प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 12 में गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम सारणिक चैप्टर में कैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह भी जो है बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, ऐसी हमारी गारंटी है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है, आपका प्रश्नावली ये आपका एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के चैप्टर प्रश्नावली 4.2 का इसमें से क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट लिया है। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम बताएंगे। कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन को लिया है। पहला क्वेश्चन क्या है 1,0, फिर 6,0 और 4,3 और 2,7, 1,1, 10,8 और -2, -3, 3,2 और -1,8। ये आपके त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं और इन्हीं के सहायता से हमें क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और भी सारणिक विधि से। सारणिक विधि से कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये आपका प्रथम है। प्रथम वाले को हल करते हैं। क्या दिया गया है, शीर्ष त्रिभुज के दिए गए हैं 1,0, 6,0 और 4,0। प्यारे बच्चों, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। इन्हीं तीनों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 1,0, 6,0 और 4,0। लेकिन त्रिभुज में सारणिक विधि में क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपके पास ये है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, यहाँ मैट्रिक्स में आपका जो है डिटरमिनेंट में रहेगा सारणिक में। यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये आपका x1 होगा और ये y1 नहीं x2 होगा और ये x3 होगा। यानी पहले वाले को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और दूसरे वाले को कोट कहते हैं। कोई भी निर्देशांक जो होता है उसमें क्या होते हैं, x, y होते हैं, x, y होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या है, सारणिक विधि में त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है। यहाँ डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे, x1, x2, x3, y1, y2, y3। यहाँ पर 1 लिया जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1। इस प्रकार से ये फार्मूला है। इसी फार्मूले के सहायता से हम क्या करेंगे, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये आपका फार्मूला है x1, x2, x3। याद करने का बहुत आसान तरीका है। कैसे याद करेंगे, पहले वाले कॉलम में हम आप x1 वाले को लिखेंगे, x वाले को, और दूसरे कॉलम में y वाले को लिखेंगे, और तीसरे कॉलम में आपका 1, 1, 1 लिखते चले जाएंगे। पहले जो निर्देशांक दिए गए हैं ये आपके x1, x2, x3, और दूसरे निर्देशांक क्या है यहाँ पर y1, y2, y3। इस प्रकार से हमके निर्देशांक दिए गए हैं। तो इन्हीं निर्देशांकों की सहायता से हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर रख दिया जाए मान को। मान जब रखेंगे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x1 का मान क्या है 1, x2 का मान क्या है 6 और x3 क्या है आपका 4। और इसके बाद यहाँ सेकंड निर्देशांक क्या है 0, ये होगा y1 होगा, ये आपका y2 होगा और ये आपका y3 होगा। और यहाँ पर 1, 1 लिख दिया जाएगा, 1, 1 और 1। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसका लिख लिया इसमें। अब क्या किया जाएगा, इसमें आप सूत्र लगा दीजिए, प्रसार कर दिया जाएगा। R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, पहले 1 मिलेगा। उसके बाद देखिए सारणी का जो विस्तार किया जाता है, सारणी का विस्तार करने के लिए क्या करते हैं, जिस एलिमेंट को लेंगे, जैसे हमने इस वाले एलिमेंट को लिया तो इससे संबंधित आप इस रो को छोड़ देंगे और इससे संबंधित आप कॉलम को छोड़ देंगे
और बाकी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 ले लिए तो यहाँ पर इसके छूट जाएगा और नीचे वाला ये छूट जाएगा। मतलब जिस आप एलिमेंट को लेंगे उससे संबंधित रो और कॉलम छोड़ दिए जाएंगे। तो 0 का 1 में गुणा कीजिए, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और माइनस लगा दीजिए और 3 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो प्लस, इसके बाद क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ये 0 लिख दिया जाएगा। अब इस एलिमेंट को लिया गया तो 0 को जब लेंगे इससे संबंधित जो आपके कॉलम है ये छूट जाएगा, इससे संबंधित रो छूट जाएगा, तो फिर यहाँ से इसका गुणा किया जाएगा। तो 6 का 1 में गुणा कीजिए, क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, 4 का 1 में गुणा कीजिए, क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब देखो प्लस माइनस, फिर यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर देखिए अब इस एलिमेंट को लिया जाएगा, इससे संबंधित आपके कॉलम और रो छूट जाएंगे, छोड़ दिया जाएगा इनको। अब क्या करेंगे, 6 का 3 में गुणा कीजिए तो 6 3 18 माइनस यहाँ 4 का 0 में गुणा कीजिए तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2। अब यहाँ से 0 में से -3 जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 1 और यहाँ पर -3। यहाँ पर 0 से जब किसी संख्या में गुणा करेंगे तो आपका 0 ही मिलेगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो। अब यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा आपका, 1। यहाँ पर 18 में से 0 जाएगा तो 18 आएगा, 1 × 18 आ जाएगा। इसको आगे और सॉल्व कर लिया जाए, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। इसको आगे और हल किया जाए तो 1/2, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ आगे लिख देते हैं, जगह कम है, यहाँ लिख दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा बराबर आगे लिखेंगे। यहाँ देखिए 18 में से 3 जाएगा, घट जाएगा, 18 में से 3 जाएगा, 15 आ जाएगा तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वर्ग इकाई होती है। यहाँ पर कोई ना तो मीटर दिया है ना सेमी दिया है, इसलिए इसे हम वर्ग इकाई में लिखेंगे। हम आशा करते हैं आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो यहाँ आप देखिए, ये आपका फार्मूला है, फार्मूला आपको याद करने बहुत आसान तरीका है। डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, 1/2। यहाँ पहले वाले कॉलम में x1 x2 x3 लिख दीजिए और दूसरे कॉलम में क्या लिखना है, y1 y2 y3 लिख दीजिए और तीसरे में आपको 1 1 1 लिखते चले जाइए। अब यहाँ पर जो त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं, पहले वाला क्या होता है, x होता है, ये आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है। और दूसरा वाला क्या होता है, y होता है, ये आपका y1 है, ये y2 है, ये y3 है। अब यहाँ पर लिख दीजिए, x1 क्या हो गया, तो 1, x2 क्या हो गया 6 और x3 क्या हो गया 4 हो गया, y1 क्या हो गया 0, y2 क्या हो गया 0, y3 क्या हो गया 0। इसमें 1 1 लिखते चले गए। अब इसका प्रसार कर लिए, ये डिटर्मिनेंट है, इसका प्रसार करेंगे 1/2, ये पहले कॉलम के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इसका रो, इससे संबंधित रो और कॉलम छूट जाएंगे तो 1 0 में यहाँ से देखो इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, माइनस, यहाँ इस 0 को लेंगे तो इससे संबंधित जो कॉलम है और रो है वो एलिमेंट छूट जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 लिख दिए तो 6 का 1 में गुणा कीजिए तो क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा और 4 का 1 में गुणा कीजिए 4 मिल जाएगा, बीच में माइनस लगेगा और प्लस, क्या देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे अल्टरनेट चलता रहता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस प्रकार से चलेगा। अब यहाँ पर क्या है 1, यहाँ 1 लिख लीजिए। अब इससे संबंधित रो, इससे संबंधित जो रो है वो छूट जाएगा, कॉलम छूट जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 का 3 में गुणा किया 18 आ गया, 4 का 0 में गुणा किया 0 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देखिए 0 -3 लिखा, -3 आ जाएगा, 1 × -3 आ गया। और 0 से जब किसी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई करोगे में 0 है। 18 में से 0 जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इसको 1 का प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -3 आ गया, 18 यहाँ आ गया, 18 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ 15 लिख दिया गया और बटे में 2 है तो 15/2 हो जाएगा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा इसमें बताते हैं।
इसमें दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। अब इसको मिटा दिया जाए, सेकंड पर आ जाइए। सेकंड के लिए यहाँ पर दिया गया है आपको, क्या करेंगे देखिए, सेकंड को उतार लीजिए। यहाँ पर क्या दिया है, इसके निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। क्या दिया गया है, 2,7 और 1,1 और यहाँ पर 10,8 इस प्रकार से दिया गया है। हम इसको इतने धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि बहुत से बच्चों को जल्दी जल्दी नहीं समझ में आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से और बहुत ही सरल ढंग से बहुत धीरे धीरे बताते हैं। पहले क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे हम। तो सूत्र क्या होता है, इसका 1/2 डिटरमिनेंट लगाएंगे, x1 x2 x3 और y1 y2 y3, यहाँ पर 1 1 और 1 इस प्रकार से लिख लिए। अब वही प्रोसेस है जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। पहले वाले निर्देशांक तो लिखेंगे, यहाँ पे x1 होंगे, x2 होंगे, x3 होंगे। x1 का मान क्या आ गया, 2 आ गया। x2 मान कितना आ गया, 1 आ गया। x3 का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पर y1 7 आ जाएगा और y2 कितना आ जाएगा, y2 आपका 1 आएगा और y3 क्या आ जाएगा, 8 आ गया। यहाँ 1 आ गया, फिर 8 आ गया। अब क्या करेंगे, लास्ट वाले में 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 इस प्रकार से फार्मूला में हमने जो है सवाल को रख दिया। अब 1/2 इसको विस्तार कर दीजिए। R1 के सापेक्ष हमें विस्तार करना है, तो R1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जब इस एलिमेंट को लिए तो इससे संबंधित जो रो है वो छूट जाएगा और कॉलम छूट जाएगा। इस जो क्षैतिज लाइन उसे रो कहते हैं, जो खड़ी वाली लाइन है उसे कॉलम कहते हैं। अब इसका 1 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 आ जाएगा, माइनस 8 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। उसके बाद यहाँ प्लस हो गया, फिर माइनस लिख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, 7। यहाँ पर देखिए, अब 7 यहाँ लिखे तो इससे संबंधित कॉलम और रो छूट जाएंगे। तो 1 का 1 में गुणा कीजिए तो 1 आ जाएगा, माइनस 10 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 10 आ जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 लिख दिया जाए तो क्या लिखेंगे, अब 1 से समझे इससे कॉलम छूटेगा, ये रो छूट जाएगा। तो 1 का 8 में गुणा कीजिए तो 8 मिलेगा, माइनस क्या होगा, 10 का 1 में गुणा कीजिए तो 10 मिल जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, 1/2 ब्रैकेट में। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2, यहाँ देखो 1 - 8 क्या मिलेगा, -7 मिल जाएगा, -7। यहाँ 1 - 10 क्या मिलेगा, -9 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर 1, यहाँ पर 8 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस में मिलेगा। देखो प्लस माइनस रहता है तो घट जाता है, चिन्ह बड़े का लिया जाता है। जैसे प्लस में 8 है, माइनस में 10 है, तो ये घटेगा। घटेगा मतलब बड़े वाले में से ही घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लिया जाएगा, आपका बड़े का चिन्ह लिया जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -2। इस प्रकार से आ गया। अब 1/2 देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ नीचे हाथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, गुणा कर दीजिए। इसमें गुणा करेंगे तो -14 आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस क्या होगा, प्लस आ जाएगा, 7 9 63 और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको आगे 1/2, यहाँ डिटरमिनेंट का क्षेत्रफल लिख देते हैं। यहाँ क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1/2। यहाँ देखिए आपका ये -2 है, -14 है, तो क्या होगा, घटेगा। ये मतलब दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा और चिन्ह वही रहेगा। ये भी माइनस में, ये भी माइनस, समान चिन्ह जुड़ जाएगा। तो ये क्या लिख देंगे, 63 माइनस क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पर 63 - 16। अब क्या करेंगे, घटा दीजिए, घटेगा। तो यहाँ देखिए 3 में से 6 जाएगा नहीं, ये ऐसे उधार होगा 13, 13 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 7। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से गया कितना आएगा, 5 में से गया 4, यहाँ लिख देंगे 4। इस प्रकार से आपका आ जाएगा ये 47/2 क्या आ जाएगा, वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई।
क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग होता है। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई होती है। क्योंकि यहाँ पर मीटर और सेमी नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हम वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिखेंगे। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें थर्ड वाले पर आ जाइए, मिटा दे रहे हैं इसको। यहाँ पर देखिए यहाँ मिटा दिया जा रहा है। लास्ट क्या है आपका, तीसरा है, मिटा दे रहे हैं इसको। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, पूछा भी जाता है कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब तीसरा देखिए, यहाँ पर तीसरा दिया है। तीसरा यहाँ पर दिया गया है -2 और -3 और यहाँ पर 3, 2 और -1, -8 -1, -8। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, इसमें फिर वही फार्मूला लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 और यहाँ सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पर 1 1 और 1। इस प्रकार से बार बार सूत्र लिखने से सूत्र आपको याद हो जाता है। इसलिए हम भी क्या कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, बार बार सूत्र लिखाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको सूत्र याद हो जाएगा तो फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। यहाँ पहला क्या होगा x1 आपका -2, x1 क्या लिख देंगे -2 आ जाएगा। जब एक बार जब मिट जाता है, यहाँ देखो क्या आ जाएगा -2 और यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाता है। तो देखो यहाँ पर -2 और उसके बाद 3 -1, नहीं x वाले गुणांक, यहाँ पर x वाले निर्देशांक लिखे जाएंगे और y वाले देखिए -3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर -3 और सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा -8। इसके बाद यहाँ पर 1 1 और 1, इस प्रकार से आ जाएंगे। अब 1/2 इसको प्रसार कर दीजिए, 1 रो के फर्स्ट रो के अनुसार प्रसार कर दीजिए तो -2 ब्रैकेट में क्या होगा, देखिए इसके संबंधित रो और कॉलम छूट जाएंगे तो 2 करने 2 माइनस क्या होगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पर लगा रहता है तो यहाँ पर आएगा -8 आएगा तो ये प्लस लिख दिया जाता है, 8 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो प्लस, उसके बाद क्या आएगा माइनस आ जाएगा। यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी ये माइनस है तो माइनस का माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा तो 3 लिख देते हैं हम। तो एक लाइन कट करने के लिए हमने डायरेक्ट लिया, यहाँ पर चूंकि माइनस आएगा तो भी लिख रहे हैं तो इसका माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने +3 लिख दिया। अब इससे संबंधित रो और कॉलम छूट जाएंगे तो 3 एकने 3 और यहाँ पर माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस लिख देंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस था तो माइनस प्लस हो गया था, फिर यहाँ प्लस आ गया। अब 1 क्या करेंगे, इसका इससे संबंधित रो और कॉलम छूट जाएंगे तो 3 × 24 तो -24 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस लिखेंगे और 1 का देखो -1 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। यहाँ इस प्रकार से इसको आगे हल किया जाए 1/2, यहाँ पर देखिए -2, अब यहाँ पर देखो यहाँ 8 है या 2 कितना हो जाएगा 10 और +3 ये 4 यहाँ आ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर देखो -24 है +2 है तो -22 आ जाएगा। अब यहाँ इसको आगे हल किया जाए और देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे 10 दूना 20 -20 और 4 दिया 12 और -22 का इसे मल्टीप्लाई किया तो -22 आ जाएगा। इसको और आगे हल किया जाए, यहाँ पर जगह कम है, यहाँ लिख लेते हैं तो बराबर क्या होगा, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर -20 और -20 -22 दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस है ये भी माइनस है, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा तो क्या आ जाएगा 20 20 40 -42 आ जाएगा, -42 और प्लस हो जाएगा 12 इस प्रकार से आगे और हल किया जाए तो क्या करेंगे 1/2
यहाँ देखो 42 है, ये 12 है, तो घटेगा। देखो प्लस माइनस रहता है तो घट जाता है, और चिन्ह किसका लिया जाता है? बड़े का लिया जाता है। तो 42 में से 12 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, लेकिन यहाँ चिन्ह किसका लिया जाएगा? आपके यहाँ पर बड़े का किया जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर यहाँ 30 में से, हाँ 30 में क्या करें? गुणे -15, -30 होगा, 2 से काट दिए, 2 × 2 तो आ जाएगा -15 आ जाएगा। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? -15 आएगा। ऋण चिन्ह छोड़ने पर, ऋण चिन्ह छोड़ने पर, ऋण चिन्ह छोड़ने पर, ऋण चिन्ह छोड़ने, ऋण चिन्ह छोड़ दिया जाएगा। क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे ऋण चिन्ह? छोड़ने पर क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि जो है क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है, क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता, इसलिए ऋण चिन्ह छोड़ दिया जाएगा। तो आ जाएगा 15 वर्ग इकाई, 15 वर्ग इकाई आ जाएगा। इस प्रकार से इस तीनों क्वेश्चनों को हमने भली भांति सॉल्व किया। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है भली भांति समझ में आए होंगे, और यदि आपको क्वेश्चन भली भांति समझ में आते हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए, और ध्यान से मन लगा करके पढ़ते रहिए। यही हमारी कामना है, यही हमारी शुभकामना है, और आपके मंगल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।